स्कूल साहब 12वीं क्लास टाइम बनाए हुए अभी ला रहे। हाँ, मैं प्राइमरी तक का टीचर हाँ, हमारा भरोसा बच्चा ने खराब ना करो थे। अभी टाइम देख लियो 7:45 पर हो गया, स्टाफ कोई आयो को नहीं, गेट बंद है। मारे मांगना हुआ है कि मैं तो कहता लेक्चर लगा दो, सारी सीटा भर दो, लिख ले हो तो लिख ले लो। कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि स्कूल टाइम से खुला है। 2 आज यार 3 आवे को नहीं, 1 आज यार 2 आवे को नहीं, इस तरह जांगो सिस्टम रहे। अठा आवारा कुत्ता है यहाँ झाड़किया में का कई बार दुर्घटना होगी, खा भी गया बच्चा न और ने कही। बाकी टीचर ने चीज को कोई भोको नहीं। बच्चों को जहाँ पढ़ाना है आपको प्राइवेट भेजो, यहाँ हमारे भरोसे बच्चों को मत रखो, ये भी सलाह देते हैं। और गाँव में घूम के बोल रहे हैं कि स्कूल में एडमिशन दो, दोनों चीजें रख रहे हैं। पढ़ाई के मामले में 0-0 है। सरकार इनको 70,000 रुपए तनख्वाह दे रही है, तो आपको कर्तव्य क्यों को जाने नहीं, क्यों आंगो यो फूटी हुए, क्यों है के काम वास्ते बच्चा रो भविष्य निर्माण होए पढ़ाई सु शिक्षा सु जिसी शिक्षा यानी मिलसी विषय हम गुण आसी। और ये जमीन है वो 6 बीघा जमीन है स्कूल की, लेकिन मौके पे अभी 1.5 बीघे पे इस पे कब्जा है। गाँव की टीम कौन गई, न कोई बच्चों खो खो में, न दौड़ में, न कबड्डी में, न कोई क्रिकेट में। सर्दियों में तो धूप चाहिए गुरुजी, 12 जगह बहुत बढ़िया है। अगर पढ़ानो चाहे तो आदमी कटे भी पढ़ा सके, जगह न पढ़ानो अभी ने एक बनना चाहिए। राम राम साहब, मैं हूँ विजय, थे देख लो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करो। एक बात मैं थाने जरूर बताऊं, आज मैं गांव आयो हूँ मेहराना, लूनकसर तहसील है और 4 गांव वाली एक स्कूल बनोड़ी है। गांव वाला ने बड़ी शिकायत थी कि 12वीं तक स्कूल कर दी, लेकिन स्टाफ मात्र 5 लोग रहे। सरकार अपनी प्रशंसा वास्ते कह दो या जनता की सुविधा वास्ते कह दो, और जिको भी कह सको थे कमेंट कर जरूर बताए। लेकिन अगर थे स्कूल 12वीं तक खोली है तो थाने स्टाफ की व्यवस्था करनी चाहिए थे। अगर ठेका पद्धति से लगाओ तो भी लगाओ, क्योंकि आज 18-19 तारीख हो चुकी है, लेकिन 18 स्टाफ नहीं है तो पढ़ेगी यहाँ उसे। और हाल तक कोई सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड पेपर होया को नहीं, तो टीचर बिना बिना आ कौन सके। गाँव वाला भी पापा साथ भेड़ा सबसे बात कर सा, स्टाफ करना हो अभी बात कर सा, पढ़ाई रो स्तर क्या है अभी बात कर सा, क्योंकि स्कूल तो बहुत पुरानी लाग रही है। अभी गेट बंद है, आप अंदर प्रवेश कर कौन सका, क्योंकि और कोई अच्छी बात कौन के दीवार कूद जाओ। बच्चा तो बेचारा रोज रो अभ्यास है अंदर जाने वास्ते, दीवार कूद जाने को टीचर सब लेट आ रही है। ग्रामीण से भी बात कर सा क्या क्या समस्या है। पापा साथ गाँव रा मौजूद व्यक्ति साथ में झलको बीकानेर पापा हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राम राम भाई साहब, पहला थार दर्शक धन्यवाद। क्या स्कूल रो मतलब स्तर है, स्कूल कितनी तक है और इनमें क्या क्या समस्या आ रही थाने झलको बीकानेर माध्यम से पूरे बीकानेर बताओ। स्कूल साहब 12वीं क्लास टाइम बनाए हुए अभी ला रहे। पहला 10वीं को करियो, बाद में 2 महीना रुक के यहाँ 12वीं को कर दियो। स्टाफ है जो 5 गो है। अभी टाइम देख लियो 7:45 पर हो गया, स्टाफ कोई आयो को नहीं, गेट बंद है। अठा आवारा कुत्ता है यहाँ झाड़किया में का कई बार दुर्घटना होगी, खा भी गया बच्चा न और ने कही। बाकी टीचर ने चीज को कोई भोको नहीं। स्कूल भी मैं अभी आया बहुत अंदर है, मतलब गाँव से एकदम किनारे पर है, जंगल टाइप में है, तो बच्चों वास्ते तो पास में पैदल आना बहुत खतरे की बात है। खतरे की बात है साहब, एक तो जोड़ ब्रेड है वो देखो थे पानी। पढ़ाई के मामले में 0-0 है साहब। पढ़ाई मामले में 0 बता रही है। स्कूल भी विद्यालय जी को परिसर है वो गांव से बिल्कुल दूर है। आस पड़ोस आप देख सको चारों तरफ झाड़ियां हैं, जंगली कुत्ता रहे बैठे। और रास्ते में थाने एक चीज और दिखासूं कि रास्ते में एक छोटी तालाब है, छोटी छोटी दीवार है। ए बच्चा नन्ना है, ए नन्ना बच्चा है, बिल्कुल भी कोई ज्ञान को नहीं कि अगर आप गलती से भी अंदर गया पड़ा तो शायद बचना नामुमकिन है। तो क्या समस्या है, मीडिया माध्यम से पूरे प्रशासन ने थे जागरूक करो। मैं काल जब स्कूल आगे गया 4-5 बंदा जन माने मास्टर जी है जगह बाइया की हो थे, अगर बच्चा ने पढ़ाना चाहो तो थारो कोई दूसरो विकल्प बढ़िया लगे थाने वो देख लो, मारू पढ़ाई जला कौन, क्योंकि मैं टीचर हाँ 4 बंदा और स्कूल है 12वीं तक, इन वास्ते मैं पढ़ा सका नहीं। हाँ, मैं प्राइमरी तक का टीचर हाँ, हमारे भरोसे बच्चा ने खराब ना करो थे। और शुरुआत में गाँव में घर घर फिर के कह रहे कि हमारे बच्चा वो एडमिशन करवाओ। कोई जिम्मेदारी वालों ये जवाब दियो को नहीं, जिका टीचर था बे कह रिया है कि हमारे भरोसे थे बच्चा ने स्कूल में भेजा ना, थाने कोई जिकी चौकी स्कूल लगे बी में भेज दो। सगला आप देख सको किसान लोग है। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, प्राइवेट स्कूल अगर कोई कहन महंगी है तो मैं कहूँ स्कूल ज्यादा महंगी है, क्योंकि 18 राज्य का टीचर है, तनख्वाह 40-50 हजार से ऊपर हुए। प्राइवेट स्कूल में मास्टर तनख्वाह 5 हजार से 10 हजार हुए। 18 टीचर ने जिको पैसों मिले वो सगला किसान जी का खेती करे, जी की चीज खरीदे, जी को टैक्स भरे, भी टैक्स हुई पैसों मिले, या ने कोई सरकार पैसों दे, सरकार खन पैसों जनता रो जावे। जनता रात दिन मेहनत करे, खेता में पसीनो बवाए, खून ने बे पानी बनावे, जने वो पैसों सरकार खन जावे और बी पैसे सु याने तनख्वाह मिल रही है। लेकिन जिको जवाब मिल रही है अठसू वो कह रही थी दूसरी स्कूल देख लो, हमारे भरोसे स्कूल बच्चा ने खराब ना करे। कई बच्चा मायने है भी बात कर सब कि प्रवेश करे। 12वीं तक वो विद्यालय है, गाँव वाला में रुचको रोष व्याप्त है, गाँव पूरा इकट्ठो है। पूछा भाई जी आज के विद्यालय है इनमें कितना गाँव का बच्चा आ रहा है? इसमें 4-5 गाँव का बच्चा है और लगभग बच्चे होंगे 300 से 400 बच्चे होंगे यहाँ, हो सकता है ज्यादा भी हो, थोड़ा अनुमानित नहीं है। और कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि स्कूल टाइम से खुला है। और यहाँ टीचर है जो है ही नहीं, बिल्कुल आते हैं तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, केवल उसका काम ये है, उसका काम ये है, डाक देने गए वो केवल 2-3 टीचर आते हैं। 8 बजे है, ये अपने अप्रोच देते हैं, आपको जिसके पास जाना है वहाँ जाओ, हमारा काम ऐसे ही चलेगा। बच्चों को जहाँ
पढ़ाना है आपको प्राइवेट भेजो या हमारे भरोसे बच्चों को मत रखो, ये भी सलाह देते हैं। और गाँव में घूम के बोल रहे हैं कि स्कूल में एडमिशन दो, दोनों चीजें रख रहे हैं। इनका कोई वो नहीं है कि कहाँ जाएंगे कहाँ ना जाए। ये टीचर है जी, कैमरा देख लो आप, 8 बज गए हैं, टीचर ये आ रहे हैं अभी। इनका डेली का यही टाइम है सर। अठारह प्रधानाचार्य जी को बिरबल राम जी है सर, बे किसे गाँव में रहे? बे बीकानेर से हुआ है। नमस्कार भाई साहब, लेट आए हो, गाँव वालों ने शिकायत है बीरबार में, आप क्या करना? रोज तो लेट नहीं आता, बच्चों से पूछ लो। मैं डेली मिलूंगा गुरुजी, हाँ, डेली मिलूंगा। पूछो बच्चों से पूछो, आप बच्चों से पूछो। वैसा आप किसे गाँव से हो? लूणगंज सर से। लूणगंज से हो। यहाँ शिकायत है कि आज स्कूल 12वीं तक होगी, तो इस प्रति आप कोई जवाबदारी दे सकते हो? नहीं तो बच्चों से पूछो, आप रोज लेट आते हैं तो। नहीं, आज देखो क्या नहीं, आज वैसा तो लेट हूँ। लेट कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब जहाँ स्कूल 12वीं तक होगी तो थारी कोई कार्रवाई चल रही है स्टाफ वास्ते? कोई जैसे विद्यार्थी संबल योजना चले, कोई विद्यार्थी टीचर लगाने वास्ते भी कोई योजना चले? नहीं, हमारी क्या स्टाफ की क्या कार्रवाई है? आप मतलब जागरूक टीचर है, समाज देश का भविष्य निर्माण बनने थोड़ी वाला। लाएंगे तो नहीं तो आप आगे रिपोर्ट पहुंचो कौन के गाँव वाला में रोज? वो तो हेडमास्टर जी करेंगे। हेडमास्टर जी कितना बजे आवे? हेडमास्टर जी थोड़ा लेट आते हैं। लेट ही आवे क्या रोज? हेडमास्टर जी रोज लेट ही आवे। अब सर क्या कहे, सर तो कह कौन सके, क्योंकि ए खुद भी नीचे है। अबे आ स्थिति है अपने गाँव री। और मैं एक बात बता रही हूँ कि जिसके भी गांव में टीचर लेट आ रही है, सब गांव वाला ये वीडियो ने वायरल करो और अपने गांव में आवाज उठाओ, क्योंकि जितना भी टीचर है वे पैसा थासू ले रही है, वे घर से तनख्वाह नहीं ले रही है, तनख्वाह थारी जेब से जा रही है। सर ये है कि यहाँ हम लोगों ने ऐसा कुछ लगा तो इसमें हमने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अगर वो लगाने पे इनको इतना ऑब्जेक्शन हुआ कि किसी को इतना कुछ नहीं हुआ। बहुत ज्यादा मास्टर टीचरों ने ऑब्जेक्शन किया, कुछ बंद कर दिए हैं, हो सकता है और कुछ चालू है। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूँ भाई साहब के थे जगह ग्रामीण लोग जैसे थे बार बताया कि मैं सीसीटीवी कैमरा लगा और थे क्या क्या मदद करी, जैसे कोई कमरों बनवाया हो या कोई और भी पानी व्यवस्था करी, अभी बताओ जो और भी जगह जनता है देख रहे भी ध्यान पड़े। पानी वानी सब व्यवस्था है यहाँ, सब कुछ सरकार की तरफ से है, कुछ ग्रामीण जनों की तरफ से है, मगर यहाँ केवल और केवल टीचर की समस्या है सबसे बड़ी। कोई कुछ कह दे, कोई 8 बजे से पहले या टाइम से कभी आते नहीं है। आप चल के सर बीकानेर से आगे 70 किलोमीटर से यहाँ और 20 किलोमीटर से जो 8 बजे पहुंच रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं आप बताओ? बोल देते आज लेट हो गए। सरकार इनको 70,000 रुपए तनख्वाह दे रही है, कम से कम जो प्रतिदिन का 3500 रुपया दे रही है इनको सरकार, उसका कम से कम 20% या 40% इनको यहाँ आके योगदान देना चाहिए। किसी को वो नहीं है बिल्कुल ही सर। भाई साहब एक बहुत अच्छी बात करी है कि जलको बीकानेर टीम सुबह यहाँ पे टाइम से पहुंच चुकी है, जी 70 किलोमीटर से आई है, बाइक पर आई है, और जी का टीचर 20 किलोमीटर दायरे में रह रही है, वे लेट आ रही है। कठिन न कठिन अपन आप जिम्मेदारी समझ नहीं पड़ती, क्योंकि जो पढ़ाने का काम है वो जिम्मेदारी भरो काम है और कोई मजाक रो काम को नहीं कि आ गया फड़लो मार गया पर नहीं। बच्चा रो भविष्य निर्माण हो पढ़ाई सु शिक्षा सु जिसी शिक्षा मिलसी विषय गुण आसी संगत है जिसी करसी विषय में अच्छा गुण आसी अवगुण आसी। तो टीचर से निवेदन है समय विशेष ध्यान रखो। घड़ी में अभी तो घड़ी बंद है, 8 बज चुका है और टाइम टेबल है ठहरो। अब घड़ी है, प्रार्थना बार चल रही है, टीचर 2-3 मौजूद है, 5 स्टाफ है। आ चीज अपनी एक लापरवाही दर्शा रही है कि कठिन कठिन अपन लापरवाह। हाँ इनमें जनता जितनी जागरूक है बिता ये विद्यालय भी अच्छा काम कर सी, क्योंकि जनता रे सहयोग से ये विद्यालय चल रहा है। आप लारे देख सको कि भामासार द्वारा कैमरा व्यवस्था करोड़ी है, सीसीटीवी कैमरा लगाया है, ये हर प्रकार की सहायता करने तैयार है। लेकिन जी स्टाफ व्यवस्था बात सरकार ने और अठे जी हेडमास्टर जी है बिया नहीं करनी पड़सी। अब थे देख सको नीचे मैं कोई खेत में कौन खड़ो हूँ और विद्यालय परिसर है, और आज की चीज है अथे देख बताओ क्या चीज है और क्या अठे उचित है इति। अब आप थाने दिखाओ विद्यालय रो जिको टॉयलेट है, पुरुष अगर टॉयलेट करना चाहे तो ई टॉयलेट में वो आप साफ सफाई है इति, और बच्चों टॉयलेट है ये तो सफाई ठीक है। वैसे आ व्यवस्था है जिका छोटा बच्चा टॉयलेट करे पेशाब करे व्यवस्था है, बिल्कुल भी साफ सफाई को नहीं, निकासी की कोई व्यवस्था को नहीं। कैमरामैन से एक निवेदन जरूर कर सके गेट ने दिखाओ कि वो गेट साइड काफी टाइम से खुली को नहीं, बहुत समय बाद में ही खोल सा लगे और मैं इन्हें खोल रही हूँ, देख सको आप पूरा पैक है और खुल रही है। देखो गेट और आ स्थिति है यहाँ लगे कि बरसों बाद गेट खुली है, एकदम पेड़ उग चुके हैं, देख सको आप पेड़ उग चुके हैं। इसको क्या अंदाजा लगा सको आप कमेंट कर जरूर बताओ। एक और जंगल में एक और टॉयलेट है, इरो भी थे दिखो। आ पानी बिल्कुल लापरवाही है, तो इनमें आप कोई भी उत्तर दे कौन सका कि भाई नहीं हमारी कौन जिम्मेदारी, आज स्कूल की जिम्मेदारी है, स्कूल प्रशासन जिम्मेदारी है कि अठे सफाई होनी चाहिए। हेडमास्टर जी हाल तो विद्यालय में आया को नहीं है, अब गाँव वाला फोन लगा रहा है। हेलो हेलो हाँ गुरुजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ गुरुजी मैं ओम प्रकाश बोलूँ विद्यालय से। बोलो साहब। गुरुजी कितना बजे तक पहुंचो स्कूल? छुट्टी पर आज। छुट्टी पर हो? छुट्टी गुरुजी कहा लटे रजिस्टर में लिख देर गया ऑनलाइन हो गया छुट्टी। ऑनलाइन कटे कोई प्रूफ तो गुरुजी मान थोड़ा बहुत दिखा से हो। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैं जलको बीकानेर से बोल रहा हूँ भाई साहब। बोलो साहब। भाई साहब अटे ग्रामीण लोग माने बुलाया है, बहुत अव्यवस्था है विद्यालय री, 12वीं तक स्कूल चल रही है, टीचर अटे है कोनी, तो आपसे वो निवेदन है कि आप अटे क्या कार्रवाई कर रहे हो जिसको आप स्टाफ पूर्ति हो जाए।
स्टाफ की पूर्ति है तो कोई स्टाफ तो आवे ही है नियमित रूप में। अठे तो 5 स्टाफ रो है लेकिन अठे 3 स्टाफ अबार आयोडो है। आप एक छुट्टी पर हो, एक टीचर हाल तो पता कोनी बे कौन है और आया भी कोनी। कई छुट्टी पर है, कॉलेज सीएल करे तो 12वीं तक स्कूल है, 5 स्टाफ है, बीमे भी छुट्टी तो क्यों व्यवस्था चले विद्यालय री? हिसाब से आवश्यक कार्य वजन छुट्टी तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई हाँ जरूरी काम हुए छुट्टी लेनी पड़े। चलो मैं आओ पूछ रहा हूँ कि पर जी को विद्यालय है वो 12वीं तक बार हो चुके है, तो आप कोई आप स्तर पर या सरकारी स्तर पर टीचर की व्यवस्था क्या कर रहे हो? हमारा हाथ में के गवर्नमेंट के हाथ में कोने तो मैं तो आप पूरी सत्य पे हमारे साहब गला मार तो आप कहाँ कोई आवे हमारे मांगना हुआ है कि मैं तो कहता लेक्चरार लगा दो, सारी सीटा भर दो, लिख ले हो तो लिख ले लो, हमारे कहना अगर टीचर की व्यवस्था है। ठीक है सर, धन्यवाद। जैसे अभी आप बात करें प्रधानाचार्य जी गाँव वालों से मीटिंग करे, 4 गाँव अठे लगे, गाँव वाला ने कहा अगर थे कुछ सहयोग करो, आर्थिक सहयोग करो तो प्राइवेट टीचर भी लगा सके थे जिसको बच्चों की पढ़ाई सफर नहीं हुआ। आप फिल्मिया में देखा है सब चीज। जागरूक गुरुजी है और कह रिया क्या है जिसकी बात भी सुनो। हाँ गुरुजी, कितना कमरा है? 5 क्लासरूम है सर। इस बार 12वीं का एडमिशन हमने नहीं लिया, सुविधा ही नहीं थी, तो 11वीं तक का एडमिशन हमने लिया, तो 11 क्लास है और 5 रूम है। और ये जमीन है वो 6 बीघा जमीन है स्कूल की, लेकिन मौके पे अभी 1.5 बीघे पे इस पे कब्जा है। उसके लिए भी हमने जो प्रशासन गाँव के संग कैंप लगा था उसमें हमने दी है एप्लीकेशन इसकी मेजरमेंट के लिए। अगर बड़ी हो जाए तो इसका ग्राउंड भी इसके अंदर हो जाए। बच्चे बाहर खेलते हैं तो वहाँ पे हादसा होने का थोड़ा खतरा रहता है, इसलिए गेम वगैरह होते नहीं है। हाँ, तालाब भी नजदीक है, यहाँ पे गाड़ियां वगैरह चलती रहती है, तो खेल की भी सामान पड़ा है लेकिन खिलवाएं कहाँ, जगह नहीं है। गाँव वालों को बताया भी था कि अपने प्राइमरी का केवल एक ही टीचर है और 1 से 5 तक क्लास एक ही कमरे में बैठती है और 70 बच्चे थे, तो हमने कहा भाई आप एक अवेलेबल करवा दो हमें, ताकि थोड़ी बच्चों की प्राइमरी के बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो जाए, ताकि वो आगे पढ़े तो फिर किताब पढ़ना वगैरह बिल्कुल बात नींव मजबूत हो जाए। हाँ, तो वही बिल्कुल। उसके लिए हमने प्रयास किया, गांव वालों को बताया भी था, कई बार मीटिंग में भी बताया, लेकिन कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला। गाँव प्रबंध समिति में कौन कौन है जिसका मतलब ये सहयोग कर रहे हैं? अभी क्या समिति क्या काम कर रही है? भाई सहयोग तो वैसे मैं भी थोड़ा नया ही हूँ यहाँ पे, और लेकिन मुखराम जी है समिति में, मीटिंग में बुलाते हैं, कई बार फोन करते हैं तो कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं लोग मीटिंग में। मतलब कई बार SMC SDMC की साधारण समिति की मीटिंग रखी है तो बहुत कम आते हैं। एक सत्यानाराम जी अध्यक्ष हैं, वो जरूर आते हैं हमेशा के लिए। हमारो भी हर गांव से हर पंचायत से निवेदन है कि गांव में टीचर अवेलेबल नहीं हो रहा है। आप आस पड़ोस में अगर पढ़िया लिखा युवा है तो बिया सु थे कॉन्टेक्ट बेस पर बियान लगाओ, बियान आप कह दो कि थे कॉन्टेक्ट बेस पर हो, मोहरे स्तर पर हो, ना कि सरकारी स्तर पर। जिका सुकम जो समय जिको है जो खराब हो रही है, समय बचे और ये पढ़ाई टाइम पर होवे, क्योंकि समय किसी चीज है वो वापस कदी आओ कौन। पैसा अगर गुम जावे तो अपन लॉटरी लाग बा पासा पैसा आ जाए, लेकिन समय किसी चीज है चाहे कितनी बड़ी लॉटरी लाग जो बीतोड़ो समय वापस कदी आओ कोनी। और पढ़ाई में जी चीज बच्चा लारे रह रहा है वह पढ़ाई वापस टाइम पर हो कौन पावे। हमारे सभी ग्राम पंचायतों से निवेदन है कि जठे जठे अगर टीचर लेट आ रहा है तो थे आवाज उठाओ, अगर था टीचर नहीं है तो थे बड़े समिति से मीटिंग करो, जिसका प्रधानाचार्य भी मीटिंग करो और टीचर की व्यवस्था थे खुद मिल पड़ा करो, क्योंकि हर काम अब सरकार कर कौन सके। कठी ना कठी सरकारी तो लापरवाही है ही, लेकिन थे भी अब जागरूक बनो जिसको थोड़ा बच्चा भविष्य खराब नहीं हुए। थे पूरा प्रशासन माथे मत छोड़ो, क्योंकि प्रशासन ने कोई मतलब को नहीं, क्योंकि वे सब बड़ा अफसर है, वे एशिया में रहे, थारा बच्चा आवे मिट्टी में बैठे और मिट्टी से बड़ा हीरा बन सी आगे। ग्रामीणों से उठा पड़ी है कि पीटीआई जी अच्छा है, काफी टाइम से है, तो क्या यो रिजल्ट क्या है वो भी बताओ। बाग रिजल्ट साहब वो है कि बा कदी लगभग तो मान ले बा ई ग्राउंड बारे कदी बच्चा निकालिया भी कोनी, ये तो ग्राउंड को ओढ़ मुद्दे है। बाकी अगर पीटीआई चाहे यार गामगन कहे तो मेड़ ग्राउंड तैयार करके देश का, बाकी बा कदी माने के भी कोनी। ने एक बार टूर्नामेंट में लेके बारे में खेलन जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर या कठे भी आ गाँव की टीम कौन गई, न कोई बच्चों खो खो में, न दौड़ में, न कबड्डी में, न कोई क्रिकेट में, क्या में भी कौन। और कमरा की समस्या बताइए, 5 कमरा है, बाकी 2 कमरा वो शेड भी है, एक कमरा बहुत बढ़िया जो वो तैयार हो उसका भी मैं एक क्लास बैठ सका है। सर्दियों में तो धूप चाहिए गुरुजी, 12 जगह बहुत बढ़िया है। अगर पढ़ाना चाहे तो आदमी कठे भी पढ़ा सके, जगह न पढ़ानो अभी एक बनना चाहिए, अभी कोई मतलब भी कोई हो। अब आप खड़ा हाँ खन्ने वाले गांव में जैसा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेड है, प्रधानाचार्य जी साथ है, जलको बीकानेर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद। कितना स्टाफ है बताओ। 5 स्टाफ है, 4 जेंट्स है, 1 लेडीज है, 2 बीकानेर से आते हैं और 3 पास के गांव के हैं। बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या अभी है 116। हाँ, अभी न्यू एडिशन चल रही है और मैं ऑपरेशन चल रही है, मेरे हिसाब से लगभग 150। कोई कमी टीचर की कमी है या जगह की कमी है? स्कूल बोटी एरिया में बन रही है, पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है, कोर्स और समय पर? नहीं समय पर हो रही है, अभी तो शुरुआत ही है। पिछले साल कोरोना के कारण थोड़ा डिस्टर्ब है, 2 साल डिस्टर्ब रहा, तो इस साल उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट जैसा। और जलको बीकानेर भी पूरी अपने साथ जुड़ो है। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि बच्चों ने अच्छे से शिक्षा दो और आप जो टीचर है समय पर आवे और अच्छी शिक्षा दे, क्योंकि पीछे में स्कूल देख रहे हैं अभी हमें अव्यवस्था बहुत ज्यादा है। नहीं कोई व्यवस्था को शिक्षक बराबर आवे और थोड़ा
बच्चा अभी नामांकन हो जाए बस सुचारू रूप से चल जाए। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। 2 आज यार 3 आवे कोनी, 1 आज यार 2 आवे कोनी, इस तरह जांगो सिस्टम रहे। पढ़ाई पुढ़ी टिंगर घड़ी एक आवे आने कोई रोक कह रो, कोई ठीक है कोई जरूरी काम हो गयो तो कोनी आवे नहीं, बाकी स्कूल के ड्यूटी देना हो कोनी हो, कोई काम है क्या आंगो आने तो कड़ी पढ़ाया कोई पढ़ानी इंसान तो हो कोई तो आपको कर्तव्य क्यों को जाने नहीं, क्यों आंगो यो फूटी हुए क्यों है के काम वास्ते जना जो छोरा ना आज भविष्य बिगाड़े है तो आने के आंगो काम है वो हम तो आंगे झुंझल घणी आवे के करा आंगो के फालतू काम गो हम के वे तो एक जणो के वे तो एक जणो की बटनो है कोनी, बाकी सपा श्रम रेट रखिया मास्टर लोग कोई कर्तव्य को समझे नहीं, कोई लेन देन को है और विद्यालय देखो में टीचर पूरा आइडा एक रखा है बता रही है। तो क्या कमी है थे विद्यालय भाभी बताओ। अभी आने लगे है टीचर, पहले कौन नहीं आता, अभी इस साल में आए हैं टीचर आए तो। इस साल पूरा टीचर आ रही है। हाँ वो तो है। और कोई कमी विद्यालय में? कमी तो अब पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत छोटा पढ़ाई बच्चा तो देख रेख में थोड़ी विद्यालय चालू हुई है जना टीचर ने क्या कौन सा कहा कि भाई पढ़ाई है बाहर क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो रही कोरोना है। काल हो उस टाइम आप के कौन और सा एक एरिया है कि ई गांव में जो विद्यालय टीचर बार बरोबर आ रही है, अब बहुत अच्छी बात है क्योंकि अपन भी पॉजिटिव बात हमेशा रखनी चाहिए। और मैं निवेदन भी करूँ जितना भी सरकारी टीचर है लगातार अपने विद्यालय जाओ और बच्चा माथे फोकस करो, पूरा माथे ध्यान सु टीचर जो पद है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रो पद है भी मैं अपन लापरवाही बिल्कुल भी बरत सका क्योंकि एक बच्चो है वो कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी जी की हुए बिसु एक घड़ो बने और वो घड़ो ठंडो पानी देवे, लेकिन निर्माण सही नहीं होसी तो भी ठंडो पानी भी हो वो लीक रहसी तो भी पानी टपकतो रहसी। जितना भी टीचर है सब निवेदन करूं कि बच्चा ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे विश्वास के साथ पढ़ाओ जो बच्चा आगे बढ़े और गांव वाला भी तो विश्वास जीतो तो गांव वाला थारे साथे रहसी। और मैं ई गांव वाला मैंने निवेदन करे तो मैं भी वापस कह रही हूँ, बिल्कुल मैं वापस आसू 1.5 महीने बाद एक स्कूल में बच्चा है बात कर पढ़ाई रो स्तर क्या है। अपन पहले गए हैं, ये 12वीं स्कूल है, उसमें 3 टीचर मिले हैं अपने को और 5 टीचर ही वहाँ हैं। और ये सबसे बढ़िया स्कूल मिली है कि 5 टीचर ही हैं, मगर योगदान बहुत कम है टीचर का। मैं विजय, कैमरामैन अनमोल, जलको बीकानेर।